हेलो गाइस, वेलकम टू फ्री ट्यूशन्स। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 1 जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर में मेनली दो ही टॉपिक हैं, जो कि पहला टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो दोनों टॉपिक्स हम कवर करेंगे और एक एक्सपेरिमेंट है इसमें, इफेक्ट ऑफ डार्कनेस ऑन फोटोसिंथेसिस, तो वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम देखने क्या क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो मेनली बस यही हम देखने वाला है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड टू सर्वाइव, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या फिर ह्यूमन्स हो, सबको सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए फूड ज़रूरी होता है। देन सेकेंड इज़ फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर्स बॉडी टिश्यूज़, यानी कि फूड का हमारे लिए क्यों महत्व है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है फूड। तो फूड हमें एनर्जी देता है और हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है और बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, बॉडी जो है उसको रिपेयर करता है। देन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जो कि इस चैप्टर का एक मेन टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अब चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो अब चलते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक पे, जो कि है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन हम कैसे लेते हैं, किस मोड से लेते हैं, किस तरह से लेते हैं। न्यूट्रिशन यानी कि खाना, हम कैसे खाना खाते हैं या किसके द्वारा हमें खाना मिलता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो दो मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। सबसे पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम अब इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि इसका एग्जांपल होगा ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स ही खुद अपना खाना बनाते हैं, उनके अलावा और कोई अपना खाना नहीं बनाता है। सब जो भी ह्यूमन बींग्स है या और जो ऑर्गेनिज्म है, सब प्लांट्स पर ही डिपेंड होता है अपने खाने के लिए। और वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? दे यूज़ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रिपेयर फूड। यह भी आगे और डिटेल में आएगा जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आएगा दूसरा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, किसी और पर अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं, उनको अपना खाना किसी और से चाहिए होता है। उन ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉप्स कहते हैं और उस प्रोसेस को हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और यहाँ पर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 4 टाइप्स और आते हैं। तो इन 4 टाइप्स के बारे में भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक, जो कि है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अब हम देखेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 4 टाइप्स और चारों टाइप्स को हम अब डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहला है पैरासिटिक प्लांट्स या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो ये भी एक प्लांट्स ही होते हैं, लेकिन ये प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ये वाले प्लांट्स दूसरे प्लांट पर डिपेंड होता है अपने खाने के लिए। और इसका एग्जाम्पल भी है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, यानी कि इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी आ जाता है, कई बार आता है। तो इसका एग्जाम्पल है आपका कसकटा। कसकटा एक प्लांट ही है जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर रैप रहता है, यानी कि दूसरे प्लांट के ऊपर बिल्कुल बिछा रहता है, येलो कलर का होता है। और ये उस प्लांट का जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जो भी वो प्लांट खाना बनाता है वो ये खुद अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका पानी भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। और जिस प्लांट पर ये होता है उस प्लांट को हम होस्ट प्लांट कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप, जो कि है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को, जो कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है पिचर प्लांट का। पिचर प्लांट एक जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर जो भी इंसेक्ट जाता है तो वो अपना ऊपर का जो ढक्कन होता है या लिड होता है उसको बंद कर लेता है और उस इंसेक्ट को जो अंदर गया उसको डाइजेस्ट कर लेता है, उसको खा लेता है।
तो तीसरा टाइप है आपका सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स। सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स वो होते हैं जो कि किसी भी डेड या डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं। तो इसका एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया है वो फंगी ग्रोन ऑन ब्रेड, ये वाला एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। और इसके और जो एग्जांपल्स हो सकते हैं वो है मशरूम्स या मोल्ड्स। तो ये किसी भी ख़राब चीज़ पर, डेड या डिकेइंग यानी कि खराबी है, तो उन चीज़ों से अपना खाना लेते हैं। अब आता है फोर्थ टाइप है सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिसमें कि दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, एक खाना बनाकर देता है तो दूसरा उसको प्रोटेक्ट करता है या खाना बनाने की चीज़ें उसको देता है। यानी कि दो प्लांट्स एक साथ रहते हैं और वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं सरवाइव करने के लिए। इसका एग्जाम्पल्स जो है, जो कि एनसीईआरटी में भी है, वो है लिचेंस यानी कि एल्गे और फंगी। दोनों प्लांट्स एक साथ रहते हैं। एल्गे प्रोवाइड करता है फूड, एल्गे फूड बनाकर देता है, और जो फंगी है वो एल्गे को भी और खुद को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब आ जाता है इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक पर, जो कि है फोटोसिंथेसिस, द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर इक्वेशन देखेंगे। तो सबसे पहले है डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस का नाम है जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस की सिंपली इक्वेशन। तो इसमें यहाँ पर हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमें दिया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम वो सब चीज़ें लिखते हैं जो कि फूड बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, जिस चीज़ों से प्लांट्स अपना फूड बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से फूड बनाता है और वाटर की हेल्प से फूड बनाता है। और बीच में हम लिखते हैं, जो कि एरो के ऊपर और नीचे लिखा है, वो है सनलाइट और क्लोरोफिल। यानी कि फूड बनाने में जो यूज़ होगा उसको कहेंगे हम यहाँ पर सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से ही प्लांट्स अपना फूड बना पाएंगे। और राइट हैंड साइड पर हम लिखेंगे जो कि इस प्रोसेस से बनकर बाहर आया। तो बाहर जो आया वो है ऑक्सीजन प्लस फूड। अब हम देखते हैं कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्लांट्स को क्या क्या चाहिए होता है अपना खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है सनलाइट, सबसे मेन चीज़ है। फिर सेकंड क्लोरोफिल की मदद से ही प्लांट्स अपना फूड बना पाते हैं, वरना ह्यूमंस और एनिमल्स भी अपना खुद फूड बना लेते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स अपना फूड इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल ही मेन चीज़ है जिससे कि हम फूड बना पाते हैं। देन थर्ड इज़ वाटर, और फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिफ्थ है नाइट्रोजन। अब हम देखते हैं स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे कैसे है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो सबसे पहला है कि लीव्स जो हैं, लीव्स में आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि लीव्स में क्लोरोफिल होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से लीव्स जो हैं सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाती है अपना खाना बनाने के लिए। तो लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट थ्रू क्लोरोफिल। देन सेकंड थिंग आती है यहाँ पर कि जो रूट्स हैं, किसी भी प्लांट की रूट्स हैं वो वाटर को ट्रैप करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम सॉइल, जो कि मिट्टी होती है, जिस मिट्टी में प्लांट लगा हुआ होता है उससे जो रूट्स हैं प्लांट की वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं थ्रू वेसल्स यहाँ पर हैं, जैसे कि ह्यूमंस में होती है ना नर्व्स, नसें, तो ऐसे ही होती हैं प्लांट्स में, प्लांट की भी नसें होती हैं, उनको हम वेसल्स कहते हैं। तो उसकी हेल्प से जो रूट्स हैं वो सॉइल से जो वाटर है वो लीव्स तक पहुंचाती हैं, हर एक पार्ट तक पहुंचाती है प्लांट के। देन लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट्स ऑन लीव्स। ये चीज़ यहाँ पर मेन है। आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि जो लीव्स हैं उन पर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो स्टोमेटा होता क्या है, लीव्स पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से, जिसमें से लीव्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर पाती हैं या उनको ले पाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले पाती हैं। तो उन लीव्स पर जो वो पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। देन यहाँ पर आता है
प्लांट्स प्रिपेयर ग्लूकोज फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर। तो ये जो प्रोसेस थी, उन्होंने लीव्स ने सनलाइट भी लिया, रूट से वाटर आया और लीव्स से कार्बन डाइऑक्साइड आया, और ये 3 चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होती है खाना बनाने के लिए। तो फिर प्लांट्स ने प्रिपेयर कर अपना फूड को यहाँ पर ग्लूकोज भी कह सकते हैं, ठीक है, और रिलीज करा ऑक्सीजन इनटू द एयर। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हो कि सिंपली जो प्लांट है वो इनटेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है और वाटर लेता है रूट से ही, और एब्जॉर्ब करता है लाइट या सनलाइट, जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है खाना बनाने के लिए। और जो वो प्रोड्यूस करता है या रिलीज़ करता है, तो प्रोड्यूस करता है अपना खाना जो कि ग्लूकोज है, और रिलीज़ करता है O2 यानी कि ऑक्सीजन। फिर यहाँ पर टॉपिक आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि अगर फोटोसिंथेसिस ना होता तो क्या होता, क्यों है इम्पॉर्टेंस फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस्ड फूड एंड ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स, यानी कि जो भी ह्यूमन्स हैं या एनिमल्स हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट्स पर ही डिपेंड होता है अपने खाने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक ह्यूमन बींग को, हर एक लिविंग बींग को खाना तो चाहिए ही और ऑक्सीजन भी चाहिए, और ये दोनों चीज़ ही प्लांट देते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंस है वो है मेंटेन बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, उसका बैलेंस बना कर रखता है। अगर प्लांट्स ऐसा नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पर एक और टॉपिक आता है जो कि आपकी NCERT में मेंशन है, वो है न्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट इन सॉइल, यानी कि जो जैसे कि न्यूट्रिएंट्स है, जो भी प्लांट है वो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल से। तो जब एब्जॉर्ब कर लेता है और खाना बना लेता है तो सॉइल में से भी न्यूट्रिएंट्स गायब होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। तो उनको फिर से कैसे लाया जाए, फिर से न्यूट्रिएंट्स सॉइल में कैसे आएँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जो भी अभी मैंने आपको बताया कि सॉइल से सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं जब प्लांट्स उनसे अपना खाना बना लेते हैं। तो फिर हम उनमें न्यूट्रिएंट्स कैसे लाते हैं, तो उनमें हम लाते हैं बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, जो कि फार्मर्स फर्टिलाइज़र या मैन्योर जो कि सॉइल में डालते हैं उनमें नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में होती है, ताकि मतलब नाइट्रोजन एक पार्ट है, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं फर्टिलाइज़र और मैन्योर में, जो कि सॉइल में मिल जाते हैं, और सॉइल के जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर से ज़्यादा हो जाते हैं, फिर से प्लांट्स अपना खाना आराम से बना सकते हैं। सेकंड होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन यानी कि कभी कोई प्लांट लगाया तो हमने कभी कोई प्लांट लगाया। और थर्ड चीज़ है यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम बैक्टीरिया। ये मेन चीज़ है, ये आपके NCERT में मेंशन है। तो ये होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन को सॉइल से प्लांट तक भेजता है, और ये होता है फाउंड इन लेग्यूमिनियस प्लांट्स। लेग्यूमिनियस प्लांट्स में ही क्या होता है, लेग्यूमिनियस प्लांट्स कहते हैं जैसे कि पी प्लांट हो गया, मटर का जो प्लांट होता है उसको हम लेग्यूमिनियस प्लांट कहते हैं, या उस तरीके के प्लांट्स को हम लेग्यूमिनियस प्लांट्स कहते हैं। तो उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि सॉइल से न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन को प्लांट तक भेजता है, प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है खाना बनाने के लिए। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस चैप्टर में एक एक्सपेरिमेंट भी आपको दिया गया है। तो एक्सपेरिमेंट है इफेक्ट ऑफ डार्कनेस ऑन फोटोसिंथेसिस। तो हमें ये देखना है कि बिना सनलाइट के भी प्लांट अपना खाना बना सकता है या वो खाना नहीं बना सकता। तो इसका पर्पस यही है, पर्पस है इसका कि सनलाइट के एब्सेंस में खाना बना सकता है, फोटोसिंथेसिस हो सकती है या फोटोसिंथेसिस नहीं होती है सनलाइट की एब्सेंस में। तो मटेरियल इसमें रिक्वायर्ड है एक पोटेड प्लांट, एक ब्लैक और अ डार्क रूम जिसमें कि सनलाइट ना आ पाए, आयोडीन सॉल्यूशन, बॉइलिंग वाटर और अल्कोहल। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर कि एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे और हमने किया कैसे एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हमें लेना है एक पोटेड प्लांट यानी कि जो कि पॉट में लगा हुआ होता है या गमले में लगा हुआ होता है, वो पूरा प्लांट लेना है और उसको एक कम्प्लीटली डार्क रूम में 48 आवर्स के लिए रख देना है। तो इससे 48 आवर्स तक यानी कि 2 दिनों तक उस प्लांट में कोई खाना नहीं बनेगा। 48 आवर्स के बाद जब हम उस प्लांट को लेंगे उस पर हम आयोडीन का टेस्ट करेंगे।
तो उस पर हम आयोडीन की ड्रॉप डालेंगे। तो अब हमें देखना है कि वो लीव्स, उस प्लांट्स की लीव्स ब्लू या ब्लैक में बदलती हैं या वो जैसी हैं वो वैसी रहती हैं। तो ऑब्जर्वेशन ये आई कि लीव्स जो है वो ब्लू और ब्लैक कलर में नहीं बदली, यानी कि उस प्लांट्स की जो भी लीव्स थी उसमें स्टार्च नहीं बना। क्योंकि जब हम आयोडीन का टेस्ट करते हैं तो आयोडीन जब स्टार्च से मिलता है तो ब्लू और ब्लैक कलर देता है। तो उस प्लांट की किसी भी लीफ में ब्लू और ब्लैक कलर नहीं आया, इसका मतलब कि उस प्लांट की लीव्स में खाना नहीं बना, उस प्लांट की लीव्स में स्टार्च नहीं था। कंक्लूजन क्या निकला कि सिंस नो स्टार्च इज फॉर्म्ड, बिना सनलाइट के स्टार्च बना ही नहीं। स्टार्च या यहाँ पर स्टार्च को आप सिंपली ग्लूकोज समझ सकते हैं, ग्लूकोज या फूड समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी फूड बना ही नहीं और फोटोसिंथेसिस बिना सनलाइट के नहीं होता है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन इस चैप्टर का कि क्या निकला। तो सबसे पहले है प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग बींग्स, यानी कि चाहे वो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन हो, एनिमल हो या किसी और टाइप के प्लांट्स हो, सभी के लिए जो कि प्राइमरी सोर्स है खाने का, जो कि एकमात्र सोर्स है खाने का, वो केवल प्लांट्स ही हैं। देन सेकंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिस्ट इन प्लांट्स टू सर्वाइव इन वेरियस एनवायरनमेंट्स, यानी कि अलग अलग एनवायरनमेंट में ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो कि न्यूट्रिशन है उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और हेटरोट्रॉफिक में भी 4 टाइप्स और थे। तो बहुत सारे टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं न्यूट्रिशन में। देन थर्ड इज फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि अर्थ पर एग्जिस्ट करती है, जो कि सबको खाना और ऑक्सीजन देती है। एंड नाउ एट द एंड दिस चैप्टर इज़ फिनिश। और अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, तो आप हमारी और वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको 7th क्लास का साइंस का, मैथ्स का या SST का कोई भी चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर हम आपको क्लास 7th के हर एक चैप्टर का वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।